गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले पूजा तो करनी पड़ेगी गणेश जी की, लेकिन सबसे पहले क्यों पूजा करते इसके बारे में हम चर्चा करते। एक बार मेरे भाई बहनों, सभी देवताओं के बीच में चर्चा प्रारंभ हुई कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। इंद्र देवता आकर के खड़े हो गए, कहा मैं स्वर्ग का राजा हूं, मेरी पूजा करो। इंद्र ने कहा कि हमारे यहां तो राजा को विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए मेरी पूजा सबसे पहले करो। फिर अग्नि देवता आकर के खड़े हो गए। अग्नि देवता ने कहा कि देवताओं तुम ये मत भूलना कि मेरे ही मुख के द्वारा यज्ञ का भोग आपको भोजन ही नहीं मिलेगा। फिर उसके पश्चात मेरे भाई बहनों, वरुण देवता आकर के खड़े हो गए। वरुण देवता ने कहा कि अरे भाई मैं ही नहीं रहूंगा तो ये अन्न ही नहीं उगेगा, इसलिए मेरी पूजा सबसे पहले करो। फिर मेरे भाई बहनों ऐसी चर्चा करते 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 आपस में देवता लड़ने लग गए। फिर देवताओं को पता चला कि हम लड़ेंगे तो देवता कैसे कहलाएंगे। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई बहनों, जो देवता होते वो कभी लड़ते नहीं हैं। जो सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं जिनको देवता कह सकते। देवता क्या है, कोई मुकुट धारण करना या हाथ में शस्त्र धारण करने से कोई देवता नहीं बनता है। देवता कहते हैं विचार किस प्रकार से, उनकी वृत्ति क्या है, उनका आचार क्या है, उनके विचार क्या है और उनका व्यवहार क्या है। जो कभी नहीं लड़ता वो देवता होता है। तो सभी देवता आपस में लड़ने लग गए। और फिर मेरे भाई बहनों, उसके पश्चात उन्होंने विचार किया कि भाई नहीं, हमें लड़ना शोभा नहीं देता। हम लोगों को एक काम करना चाहिए, हमें शिव जी के पास जाकर के निर्णय लेना चाहिए कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो सभी देवता मिलकर के शिव भोले बाबा के पास गए। अब एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, कि सभी देवता मिलकर के शिव जी के पास ही क्यों गए? जगत पिता ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते थे, लेकिन क्यों भाई गणेश जी शिव जी के पास ही क्यों गए? क्योंकि नंदी खुद ही धर्म है, सब ही ग्रंथ बताए। शिव बैठे चढ़ नंदी पर, न्याय सहज ही पाए। क्योंकि शिव जी के पास नंदी है और नंदी ही तो साक्षात धर्म है। और इसलिए तो कहा है मेरे भाई बहनों, धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगत आनंद कारक। कि धर्म का जीता जागता स्वरूप नंदी बाबा है और नंदी की सेवा से ही मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में बड़ा दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, किसी का कष्ट ही नहीं मिट रहा है जीवन से, तो उस व्यक्ति को नंदी की सेवा करनी चाहिए मेरे भाई बहनों। जो नंदी जगत को आनंद प्रदान करते हैं, उनकी सेवा से उस व्यक्ति के हृदय में आनंद की धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो सभी देवता मिलकर के शिव जी के पास गए। अब शिव जी ने विचार किया, इनमें से किसी एक का नाम कैसे लूं? एक का नाम लो तो एक नाराज हो जाएगा। और बात भी सत्य है मेरे भाई बहनों। मान लीजिए आपके यहाँ कोई शादी है, ब्याह है, लग्न है, और आपके दो फूफा जी है। एक फूफा जी को तो आप बढ़िया 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठा दो,
और दूसरे फूफा जी के सामने मोटरसाइकिल लेकर के जाओ कि चलो फूफा जी अपन चलते हैं। बोलो वो शादी होगी ते लग्न होईल का? अरे बाप रे, असे फटाके फुटतील की विचारू नका। तो भाई एक फूफा जी के साथ अलग व्यवहार किया तो घर में ब्याह में दिक्कत आती है, तो यहाँ 33 कोटि देवताओं में भी भेद कर लिया तो क्या समस्या होगी। इसलिए शिव भोले बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए काम करो, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसको ही पूजा जाएगा। सभी देवता तैयार हो गए, कोई शेर पे बैठ गया, कोई मोर पे बैठ गया, कोई हाथी पे बैठ गया, कोई चीते पे बैठ गया। लेकिन गणेश जी क्या करें? गणेश जी का वाहन क्या है? क्या? चूहा, मूसा, उंदीर, उंदीर मामा। अब गणेश जी यूं सोचे कि मैं आखी जिंदगी भर इस चूहे पर, उंदीर पर चक्कर काटूं तो भी चक्कर पूरे नहीं होंगे, तो अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी शिव भोले बाबा यूं ही दौड़ाने की बात तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। तब गणेश जी तो यूं तो बुद्धि के देवता है ही। गणेश जी ने विचार किया और गणेश जी के ध्यान में शास्त्रों की पंक्तियां आई। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थाणि गोपदेषु च, कि सारे देवी देवता गौ माता के श्री विग्रह में और सारे तीर्थ गौ माता के श्री चरणों में निवास करते हैं। तो गणेश जी ने सोचा कि भला मैं इधर उधर क्यों भटकूं। तो मेरे भाई बहनों, गणेश जी कैलाश पर जहां उनके पिताजी शिव भोले बाबा साक्षात नंदिकेश्वर महाराज के साथ विराजमान है और उनकी मां पार्वती माता गौरी माता के साथ विराजमान होती है, उनकी जाकर के साथ परिक्रमा कर लेते हैं और एक कोने में जाकर के खड़े हो जाते। तब शिव भोले बाबा अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा गणेश, क्या बात है, आपको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना क्या? पिताजी हमने तो हिस्सा भी ले लिया और हम तो विजेता भी बन गए। कहा कैसे? कहा पिताजी आपने ही तो बड़े बड़े महापुरुषों को बुद्धि देकर के उन्हीं के द्वारा शास्त्रों में लिखवाया है, सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि गोपदेषु च। जब सारे देवी देवता प्रभु गौ माता के श्री विग्रह में और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में निवास करते हैं, तो भला मैं इधर उधर क्यों भटको? मैंने गौ नंदी सहित आपकी और माता पार्वती की भी परिक्रमा लगा ली है और अब मैं निश्चिंत हो चुका हूं। तब मेरे भाई बहनों सुन लीजिए अगली बात। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति को सत्य मानते हुए, गौ माता के श्री विग्रह में 68 करोड़ तीर्थों की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए चरणों में, गौ नंदी की परिक्रमा को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर फल प्रदान करते हुए और माता पिता की परिक्रमा का अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हुए गणेश जी को सबसे पहले पूजाने का निर्णय लिया गया। गौ नंदी पूजन से गणेश जी महाराज इस संसार में सबसे पहले पूजनीय हो गए। और इसीलिए कहा है मेरे भाई बहनों, गोरी उबटन मेल से प्रगट भये गणराज, गौ नंदी की किन्हीं परिक्रमा प्रथम पूजाए आप। कि गौ नंदी की परिक्रमा से गणेश जी महाराज इस संसार में सबसे पहले पूजनीय हो गए हैं। आइए ऐसे गणेश जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।